तेलंगाना। 30 तारीख को जो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, कवेली विलेज कोहिर मंडल में कैनवसिंग के लिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए हम लोग सारे लीडर्स कार्यकर्ता निकले हैं और तमाम लोगों से हम लोग वोट की अपील के लिए निकले हैं और डोर टू डोर ये चीज़ उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कार को वोट देना चाहिए, केसीआर को वोट देना चाहिए। केसीआर साहब के जो आज तक के वर्क है, आज तक के जो काम है, 50 साल दौर में 50 साल तारीख आप उठाकर देख लीजिए, किसी के ऐसे काम नहीं है। हर सरकार, जो भी सरकार आती है, कोई बिजली, रोड, पानी, सब ये चीज़ों की सहूलियत फराहम करती है। लेकिन केसीआर एक ऐसी गवर्नमेंट है, तमाम आप हिंदुस्तान में कोई भी रियासत में ऐसी दूसरी गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी, क्योंकि अवाम के, डायरेक्ट अवाम के, एक सिर्फ कवेली गांव की मैं बात बताऊंगा, 18 करोड़ 21 लाख रुपए डायरेक्ट अवाम के अकाउंट में आए हैं। पूरी सहूलतें, रोड, पानी, बिजली सब देते हुए ये सहूलतें होने के बावजूद 18 करोड़ 21 लाख रुपए डायरेक्ट अवाम के खाते में आए हैं, बगैर कोई लीडरी की चमचा चापलूसी करे बगैर डायरेक्ट अवाम के खाते में आए हैं। केसीआर साहब ने ये नहीं देखा कि ये हमारी पार्टी का है या बीजेपी का है, कांग्रेस का है। केसीआर साहब ने ये चीज़ को नहीं देखा, डायरेक्ट बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी इसके जाना है, मी सेवा में अप्लाई करना है और आपके खाते में कोई भी, जैसे रैतु बंधु स्कीम हो गई, आश्रा पेंशन हो गया, ऐसे तमाम चीज़ों से अपने अवाम के खाते में पैसा आया है। आज कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं, प्रोपेगेंडा। पहली चीज़ क्या बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, हर चीज़ ये बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, कब तक इन्हों बदलाव चाहिए। बदलाव की बात जब आएगी कि अगर सरकार में कुछ करप्शन है, कोई नाहिल है, बदलाव चीज़ कहाँ से लागू होगी? बदलाव, अगर आप एक इंसान एक शाही घोड़े पे सवार है, अरबी घोड़े पे सवार है, बदलाव के नाम पे उसको उठा के गधे पे अगर बिठा देंगे तो कैसा होगा? कोई गधे पे बैठना नहीं चाहेगा। आज की कांग्रेस की जो सरकार है, गधे की सवारी से भी बदतर है। कांग्रेस को हमने 50 साल देकर देखा, 9 साल की हुकूमत में जो केसीआर साहब ने काम किया है, वो काम को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो ये 9 साल में 50 साल को 2 साल के अंदर पीछे छोड़ दिया गया। ये 9 साल में 2 साल कोविड है, 1 साल इलेक्शन है, ये सारे चीजें होते बावजूद बगैर करप्शन को जीरो कर दिया। 9 साल पहले की तारीख उठा के देखो, करंट की क्या हालत थी। दिन में 3 घंटे, रात में 3 घंटे करंट आता था किसानों के लिए। जब तेलंगाना अलग हो रहा था, केसीआर साहब जब तेलंगाना की जंग जद्दोजहद कर रहे थे, 2001 में जब शुरुआत किए, जब करीब आ गया था तेलंगाना होना, तो आंध्रा वालों ने इसी तरह प्रोपेगेंडा जब उठाया था कि तुम अगर तेलंगाना अलग लोगे तो तुम लोग अंधेरों में डूब जाओगे, तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। लेकिन 11 महीने के अंदर केसीआर वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 11 महीने के अंदर हमको रोशन कर दिया, हमारे घरों को रोशन कर दिया, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन कर दिया। 11 महीने के अंदर 24 घंटे किसानों को करंट मिला। और जब दौर इख्तिदार आंध्रा में जब हम थे तो दिन में करंट नहीं देखते थे, दिन में कोई घर में करंट नहीं होता था, करंट यानी ख्वाब था। आज देखिए 24 घंटे घरों में करंट है, 24 घंटे खेतों में करंट है, हम जा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं। हमारा एरिया आलू का है, पहले एक किसान 2 एकड़ 3 एकड़ आलू डालता था, 15 एकड़ ड्रिप लगा के हम लोग आलू पिका रहे हैं। हमारे अवाम में भूलने की बहुत बुरी बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम चीज़ों को। हमको वो चीज़ याद करना चाहिए, पुराने दौर को याद करना चाहिए। आज एक बुजुर्ग इंसान के अकाउंट में 2000 रुपये आ रहे हैं, एक बाप के अकाउंट में 2000 आ रहे हैं, कोई नहीं देगा भाई, कोई किसी को नहीं देगा, 100 रुपये नहीं देगा। कल्याण लक्ष्मी है, शादी मुबारक है, 1,116 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। ये चीज़ों को देखना, और इस चीज़ को आने वाले दौर में और बढ़ाया जा रहा है केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन चीज़ों को हमको बहुत गौर करना चाहिए। ख़ास तौर से मैं मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस धोखा दे रही है मुसलमानों को, 55-50 साल से धोखा देती आई है और आज भी धोखा ही दे रही है। आज उल्टी बातें कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि 12% लाओ, 12% लाओ। आपको मैं तारीख बताता हूँ, 2 बार केसीआर साहब ने असेंबली में बिल पास कर सेंट्रल को भेज दिया है। कोई भी रिजर्वेशन कानून पास होने के लिए हमको इतना मालूम होना चाहिए कि 3 सभा में पास होना पड़ता है, असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद बिल पास होता है। असेंबली से 2 बार पास होकर गया है और जहाँ कर वहाँ रुका है। केसीआर साहब ने लास्ट माइनॉरिटीज़ की एक स्पेशल मीटिंग बुला के बात करी है। उन्होंने फिर से तयक़ुन दिया है कि आने वाला दौर एक ऐसा आएगा जहाँ पे
सेंट्रल हुकूमत में केसीआर साहब का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उस वक्त हल्लख में से डाल के हम 12% निकाल के लेके आएंगे कि केसीआर गवर्नमेंट जब इतने काम कर रही है तो आज हमारा वक्त है, ऐसे रहनुमा को चुनना है, ऐसे लीडर को चुनना है, ना कि ये फालतू के बातों में आना है, ना करना है। और जहीराबाद की अवाम से मैं बिलखुसूस जहीराबाद की अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, मानिक राव साहब को हमको वोट देना है। मानिक राव साहब बहुत ही सज्जल और सुलझे हुए इंसान है। क्या करे मानिक राव साहब बोलते, मानिक राव साहब किसी को लूटे नहीं, किसी को इंडक्स नहीं करे, किसी को टॉर्चर नहीं करे, अपने हिसाब से हुकूमत के स्कीमात को उजागर करते हुए एक सिस्टमेटिक हर कौम को गंगा जमुना तहजीब को लेकर चले, हर कौम को साथ लेकर चले। अच्छा काम किए। केसीआर साहब ने फिर से उनको टिकट दिया, क्योंकि हर एक केसीआर साहब ने नोटिस करके ही दिया कि सही इंसान है, अच्छा इंसान है, दूसरी बार मौका देना चाहिए। 34,100 वोट से मानिक राव साहब ने 2018 में जीत करी थी। इस बार हम जहां तक हमारे देखने में आ रहा है 50,000 वोट से मानिक राव साहब जीत रहे हैं, क्योंकि हर घर पे, हर मंडल में, हर जगह हम जहां पर भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर कोई बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि वेलकम कर रहे हैं, लोग खुश है। और ख़ास तौर से महिलाएं, औरतें जो है ना बहुत खुश हैं। उन लोगों को बहुत सारे अच्छे स्कीमात है, बच्चों को अच्छे तालीमात मिल रहे हैं, और इसीलिए हमको जो है सोना जहीराबाद में बम्पर मेजॉरिटी आ रही है, मानिक राव साहब जीत रहे हैं। और आप तमाम लोगों से मैं लास्ट यही बात करना चाह रहा हूँ कि कार के निशान को हमको वोट देना चाहिए, कि मानिक राव को जिताना चाहिए।